दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों ये अब तक का सबसे बेस्ट सेशन होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में दोस्तों हम लोग टेक्स्ट बुक, ग्रामर और फिगर ऑफ स्पीच के जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उनका डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों कम से कम एक लाइक और एक शेयर आप अवश्य ही कीजिएगा। और दोस्तों जरूर बताइएगा इस वीडियो को अंत में कि यह सेशन आपको कैसा लगा। और दोस्तों सेशन के अंत में हम एक शेक्सपियर के एक वर्क्स का जो इम्पोर्टेंट कोट्स है उसको यहाँ पे हम संग्रहित किए हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों सेशन को शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, व्हाट काइंड ऑफ वुमन वाज मुन्नी। दोस्तों मुन्नी जो आप क्लास 10th का एक चैप्टर पढ़े प्रेमचंद का, जनवरी नाइट, उसी चैप्टर से सवाल लिया गया है। शी वाज द वाइफ ऑफ हल्कू, शी वाज अ टिपिकल हाउसवाइफ, शी वाज अ वेरी शी वाज वेरी कंसर्न्ड अबाउट हर इनकम्स एंड हस्बैंड, ऑल ऑफ द एबव। दोस्तों ये जो भी ऑप्शन है सभी के सभी सही है। वह एक हल्कू की पत्नी होती है, प्लस हाउस वाइफ भी है, और जो कमाते हैं हल्कू, जो इनकम है और अपने पति के प्रति काफी वो कंसर्न रहती है। इसलिए यहाँ पे दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए क्या है कि प्रेमचंद इज ओरिजिनली नॉन एज। तो प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम है वो क्या था दोस्तों? धनपत पांडे, धनपत राय, धनपत राज, ऑल ऑफ द एबव, या नॉन ऑफ दिस, या नॉन ऑफ द एबव यहाँ पे होगा दोस्तों। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका धनपत राय। क्या होगा दोस्तों? धनपत राय यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है आपका कि द बेड वाज स्ट्रूक बिटवीन द बैंकर एंड, यहाँ पे बेट होगा दोस्तों, बेड हो गया है बेट, बीईटी बेट होगा यहाँ पे, याद रखिएगा। तो ये जो बेट लगी थी, जो बाजी लगी थी, वो बैंकर और किसके बीच लगी थी ये पूछा जा रहा है। लॉयर, स्कॉलर, डॉक्टर या बिजनेसमैन। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लॉयर। दोस्तों जरूर कमेंट करके बताइएगा कि बेट, बीईटी बेट के रचनाकार कौन है। अगला सवाल है, द बैंकर डिसाइडेड टू मर्डर द डैश डैश, गार्ड, डॉक्टर, लॉयर या बिजनेसमैन। तो दोस्तों लॉयर को वो जान से मारना चाहता था, क्योंकि वो अपना जो बाजी थी वो पूरा करने वाला था, इसलिए उसी को वो जान से मारना चाहता था। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है कि मिस्टर गेसलर वाज अ डैश डैश बुट मैकर। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है गेसलर, ये जो कैरेक्टर है आपको किस चैप्टर में मिलता है? तो ये जो गेसलर कैरेक्टर है आपको मिलता है क्वालिटी में। किसे मिलता है दोस्तों? क्वालिटी में। अब पूछा जा रहा है कि यह किस देश के हैं, जर्मन, इंग्लिश, फ्रेंच या रशियन। तो दोस्तों ये जर्मन फुट बूट मेकर है, जर्मन के हैं जो जूता बनाने वाले हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द आर्टिकल क्वालिटी, क्वालिटी से लिया गया है। इसके राइटर कौन है? एंटन चेखो, बीना पानी मोहंती, जॉन गेल्सवर्दी, कैथरीन मैन्सफील्ड। तो दोस्तों सिक्स का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी होगा दोस्तों, जॉन गेल्सवर्दी। क्वालिटी के रचनाकार कौन है? जॉन गेल्सवर्दी। अगला सवाल है दोस्तों कि हाउ सन फेल्ट व्हेन नॉट अलाउड टू ज्वाइन द पार्टी। सन कैसा महसूस करता है जब उसको पार्टी में शामिल होने से मना कर दिया जाता है? अनहैप्पी, एंगर, सैडनेस, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों यहाँ पे 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सैडनेस। अगला सवाल है दोस्तों आपका कि हु इज द ऑथर ऑफ द आर्टिकल द टू हॉरिजन। द टू हॉरिजन के रचनाकार कौन है? गेल्सवर्दी, कैथरीन मैन्सफील्ड, एंटन चेखो या बिना पानी मोहांती। यहाँ पे आई भी हो सकता है दोस्तों, वर्ड एक बार मिला लीजिएगा। तो 8 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिना पानी मोहंती। तो द टू हॉरिजन्स के रचनाकार हैं बिना पानी मोहंती। अगला सवाल है कि व्हाट डिड द मदर फील आफ्टर द गोइंग थ्रू हर डाउटर्स लेटर। तो जो माँ होती है वो अपनी पुत्री का पत्र पढ़ के वो कैसा महसूस की? फेल्ट सॉरो, फेल्ट वेरी हैप्पी, फेल्ट एंगर या नॉन ऑफ द एबव। तो दोस्तों फेल्ट वेरी हैप्पी, वो काफी खुश होती है, खुशी महसूस करती है, क्योंकि वहां पे जो उसकी पुत्री है वो पॉजिटिव ही बातों को वहां पे कन्वे की है। व्हाट वाज द नेचर ऑफ द गर्ल इन द स्टोरी लव डिफील्ड।
दोस्तों लव डिफिल एक चैप्टर है जिसके रचनाकार हैं गिरधर झा। तो इसका इसमें जो इनकी गर्लफ्रेंड होती है उसकी नेचर कैसी होती है, जेंटल, ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल या नॉन। तो दोस्तों जेंटल स्पष्ट वहां पे लिखा गया है जेंटल। दोस्तों जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है, और ये भी बताइएगा कि आप कितने सवालों को हल कर पाए इस आज के सेशन में। द नरेटर लाइक टू बिलीव दैट ऑन सम डैश डैश डे गिल्लू वुड कम बैक टू लाइफ एज अ स्मॉल जूही फ्लावर, ऑटम, स्प्रिंग, समर या विंटर। तो दोस्तों 11th का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्प्रिंग। याद रखिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे। सम स्प्रिंग डे क्या है दोस्तों, सम स्प्रिंग डे। दोस्तों एक छोटा सा सवाल है कि यहाँ पे जो स्प्रिंग है ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम कर रहा है, जरूर बताइएगा। सम स्प्रिंग डे, यहाँ पे स्प्रिंग किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम कर रहा है। द वर्ड अमेजिंग स्टैंड्स फॉर जॉयफुल, एस्टॉनिशिंग, वंडरफुल या नॉन। तो दोस्तों अमेजिंग तो हो जाएगा एस्टॉनिशिंग, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। अगला सवाल है आपका कि हुमायूं कबीर वाज अ फेमस डैश डैश पोएट, पॉलिटिकल थिंकर या नोबलिस्ट या ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको हुमायूं कबीर है ये पोएट है, पॉलिटिकल थिंकर है, नोबलिस्ट है, सबके सब है। तो दोस्तों जरूर बताइएगा कि आपके सिलेबस में हुमायूं कबीर का कौन सा चैप्टर पढ़ना है, जरूर कमेंट कीजिएगा। ओड ऑन सोलिट्यूड इज रिटेन बाय, दोस्तों जो आपका पोएम है ओड ऑन सोलिट्यूड, इसको किसने लिखा है, जॉन मिल्टन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, अलेक्जेंडर पोप या विलियम काउपर। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर पोप। दोस्तों जॉन मिल्टन का आपको पोएम पढ़ना है, एक सोनेट पढ़ना है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, और विलियम काउपर का एक पोएम पढ़ना है गॉड मेड द कंट्री और मैन मेड द टाउन। अगला सवाल है कि व्हाट डू यू मीन बाई हर्ट, हर्ट से आप क्या समझते हैं, हर्ट जो वर्ड है इसका अर्थ क्या होगा, पेनफुल, लग्जरियस, कंफर्टेबल या ट्रबलसम। तो जो आपका हर्ट है ये संबंधित है आपका पेनफुल से, तो पेनफुल होगा यहाँ पे दोस्तों। लेकिन अगर पूछा जाए कि हर्ट चैप्टर के रचनाकार कौन है, तो दोस्तों जरूर बताइएगा कमेंट में कि हर्ट के रचनाकार कौन है। अगला सवाल है दोस्तों हर्ट नहीं है, वो हर्ट एक चैप्टर में आता है, याद रखिएगा, उस चैप्टर का नाम हम पूछे हैं। अगला सवाल है पॉलिथीन बैग हैज बीन रिटेन बाय, पॉलिथीन बैग लिखा गया है किसके द्वारा, पूरन सिंह, पैरिसेमी थुरन, दुर्गा प्रसाद पंडा, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। तो दोस्तों पॉलिथीन बैग को लिखने वाले राइटर का नाम है दुर्गा प्रसाद पांडा। अगला सवाल है कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएट्री, द स्लीपिंग पोर्टर, ऑप्शन वही ऊपर वाला है दोस्तों, यही 3-4 ऑप्शन है आपके लिए। द स्लीपिंग पोर्टर के रचनाकार कौन है, तो दोस्तों आपका जवाब होगा लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। क्या है दोस्तों, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा इसके रचनाकार है। अगला सवाल है कि इन द एबव पोएम, मैंने ऊपर ये स्लीपिंग पोर्टर से सवाल है दोस्तों, व्हाट डिस्टेंस डज द पोर्ट, हाँ सॉरी ठीक है दोस्तों, हमको लगा कि मैं ग्रैंड मदर हाउस वाला क्वेश्चन है। इन द एबव पोएम व्हाट डिस्टेंस डज द पोर्टर कवर इन द स्नो ऑफ विंटर, मतलब कितनी दूरी कवर करते हैं जो आपके इसमें पोर्टर है, 6 माइल्स, 5 माइल्स, 7 माइल्स या नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों 6 माइल्स की दूरी वो स्नो ऑफ विंटर में कवर करते हैं। और दोस्तों पूछा जाए कि कितना भार लिए थे, तो दोस्तों आपका जवाब होना चाहिए 25 kg। दोस्तों अब के जो सेशन होंगे, यदि आप सपोर्ट करते हैं, वीडियो को लाइक शेयर करते हैं, तो आपको डेली 2 सेशन मिलेंगे। एक मिलेगा आपका जो टेक्स्ट बुक है, किताब है, इससे सवाल रहेंगे कम से कम 30 से 40, और 40 या 50 लिटरेचर के सवाल आपको डेली मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी के पास पहुंच पाए। अगला सवाल है कि सेंट रविदास वाज बॉर्न ऑन संडे, डेट याद रखिए दोस्तों, उनका जन्म संडे को हुई थी, रविवार को। एंड ही वाज अ कोबलर बाई डैश डैश, वह कोबलर थे टाउन से,
बर्थ से, फैमिली से या कंट्री से, तो बाई बर्थ, याद रखिएगा बाई बर्थ ही होता है। 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है कि इस्मत चुगतई वाज द मोस्ट कॉरेजियस एंड डैश डैश पोएट, अ कंट्रोवर्शियल राइटर, फेमस राइटर। यहाँ पे दो ऑप्शन हो गया पोएट, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अ कंट्रोवर्शियल राइटर। बहुत ही कंट्रोवर्शियल राइटर रहे हैं आपकी इस्मत चुगतई, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि आर्ट ऑफ राइटिंग विथ मेटल्स। दोस्तों अब कुछ सवाल हैं जो आपके लिए गए हैं वन वर्ड से, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, और ये सभी के सभी पूछे गए प्रीवियस ईयर सवाल है जो टीजीटी पीजीटी में आए हैं। आर्ट ऑफ राइटिंग विथ मेटल्स, मेटलवायड, मेटालर्जी, मेटाफिजिक्स या मेट्रियोराइट। तो दोस्तों कहने का आशय है, जो 21 नंबर आपका सवाल है, धातु साफ करने की कला को क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ राइटिंग विथ मेटल्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मेटालर्जी। क्या कहेंगे दोस्तों, मेटालर्जी। अब मेटालॉयड क्या है दोस्तों, मेटालॉयड कहने से आशय है उप धातु, इसका हिंदी क्या होगा, उप धातु। ये तत्व मीमांसा आप जानते ही होंगे। और मेटेरोइट मीन्स होगा दोस्तों उल्का पिंड। क्या होगा दोस्तों, उल्का पिंड। अ मैन हु हेल्प्स अ पर्सन इन डिफिकल्टी, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे का समझ उसके कठिनाई के समय मदद करता है, उसे क्या कहते हैं, सेमेस्ट्रियन, स्टोइक, मर्सेनरी या अल्ट्रुइस्ट। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों असेमेस्ट्रियन। स्टोइक मीन्स होता है बैरागी, जो सुख और दुख दोनों ही स्थिति में समान रहता है। मर्सिनरी, मर्सिनरी में होता है किराए का टट्टू या सैनिक। और अल्ट्रुइस्ट में होता है परोपकारी। अ गैदरिंग एट रिलीजियस प्लेस, मतलब किसी धार्मिक स्थानों पे लोगों का जमघट, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, मॉब, क्राउड, ऑडियंस या कांग्रीगेशन। तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं कांग्रीगेशन, श्रद्धालुओं का जमघट। मॉब क्या होता है, मॉब होता है दोस्तों अटैकिंग पीपल, जैसे उग्र लोगों की भीड़। और क्राउड क्या होता है, जैसे मेला बाजार की जो भीड़ होती है उसे आप क्राउड बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। अ स्टोरी इन विच एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स स्पीक एंड गिव होलसम मोरल मैसेज, एक ऐसी कहानी जिसमें जानवर या कोई वस्तु बोलता है और एक नैतिक मैसेज देता है, एक मोरल मैसेज देता है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, पैरेबल, लीजेंड, एलिगरी या फेबल। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका एलिगरी। क्या होगा दोस्तों, एलिगरी। लेकिन याद रखिएगा यदि हम कहे आपका फेबल, फेबल में होता है कल्पित कथा। क्या होगा दोस्तों, कल्पित कथा। पैरेबल, पैरेबल में क्या होता है, उपमा या नीति कथा। पैरेबल मीन्स क्या होगा दोस्तों, उपमा या नीति कथा। और लीजेंड मीन्स होता है दंत कथा। नोट डाउन कर लीजिएगा, लीजेंड मीन्स क्या होगा, दंत कथा। अगला सवाल है आपका, अ स्टेटमेंट इन विच यू से समथिंग ट्वाइस इन डिफरेंट वर्ड्स, मतलब एक ऐसी कथन जिसमें आप भिन्न भिन्न शब्दों को दोहराते हैं, मतलब क्या करते हैं, अनुलाप करते हैं, उसे क्या कहते हैं, टैरोगन, टेमरिटी, रिपीटिशन या ट्यूटोलॉजी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आपका ट्यूटोलॉजी। यहाँ पे दोस्तों वर्ड है आपका टैरोगन। क्या होगा दोस्तों, टैरोगन में होता है एक प्रकार की सुगंधित झाड़ी। टैरोगन, टैरोगन में क्या होगा, एक प्रकार की सुगंधित झाड़ी। और टैमरिटी, टैमरिटी बहुत ही अच्छा वर्ड है, मतलब दुस्साहस, अविवेक। और रिपीटिशन समझ रहे हैं, पुनरावृत्ति। लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका है टैटोलॉजी। क्या होगा दोस्तों, टैटोलॉजी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि अ क्लोज सेव मीन्स। अब यहाँ पे दोस्तों एक फ्रेज है, अब फ्रेज के एक दो सवाल रहेंगे। अ क्लोज सेव मीन्स मतलब इसका अर्थ क्या होता है, स्टबल, अ वेरी शॉर्ट हेयर या हेयरलेस स्किन या नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर। अ क्लोज सेव, सेव मीन्स बचाना, रखना होता है। तो अ नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर मतलब किसी घटना से बाल बाल बच जाना, खतरे से बाल बाल बच जाना। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अ विल्ड गुज चेस, क्या है दोस्तों फ्रेज, अ विल्ड गुज चेस। ऑप्शन है अ गुड एफर्ट, अ यूजलेस एफर्ट, अ बेसलेस एफर्ट या डिस्पैरेट एफर्ट। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों अ यूजलेस एफर्ट, मतलब निष्फल प्रयास, मूर्खतापूर्ण प्रयास। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल है कि अ डैम्प स्क्वीब, अ डैम्प स्क्वीब ऑप्शन है अ रेनी वेदर, अ स्कर्ट इन लॉन्ड्री, अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट या नॉन। तो अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का आपका। अगला सवाल है आपका एट वंस विट्स एंड टू बी पजल्ड, टू बी a stupid person, to be a stupid person, to behave irrationally, to understand thoroughly। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा टू बी पजल्ड। तो 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा, टू बी पजल्ड। कहने का आशय है कि समस्या से इतना घिर जाना कि यह सोच नहीं पाना कि मतलब अब क्या करें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब जो सवाल है वो है आपके फिगर ऑफ स्पीच से सवाल। दोस्तों हर प्रकार के सवाल को यहाँ पे हम संग्रहित करने का प्रयास किए हैं। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। द फिगर ऑफ स्पीच इन डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन द किंग्स इज। तो दोस्तों बताना है कि इसमें किस फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटेंस है आपका, डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन द किंग्स। ऑप्शन है सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन या हाइपरबोली। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पर्सनिफिकेशन। जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग जैसा ट्रीट करते हैं तो वहां पे हम पर्सनिफिकेशन को कन्वे करते हैं। तो डेथ लेज हिज हैंड, एकदम व्यक्ति जैसा, एक मानव जैसा दिखाया जा रहा है डेथ को, इसलिए दोस्तों पर्सनिफिकेशन। दे स्पीक लाइक सेंट्स एंड एक्ट लाइक डेविल्स। दोस्तों कहीं कहीं लाइक से आप गच्चा खा जाते हैं। यहाँ पे सिमली भी है, आपको ऑप्शन बताना है कि क्या कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफॉर, ऑक्सीमोरोन, एंटीथेसिस और सिमली। दोस्तों यहाँ पे देखिए, दे स्पीक लाइक सेंट्स, वह सेंट्स के साधु के तरह बोलते हैं, एंड एक्ट लाइक डेविल्स, लेकिन उनका व्यवहार क्या होता है, अलग होता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि सेंटेंस में क्या है, कंट्रास्ट है। जब सेंटेंस में कंट्रास्ट हो तो दोस्तों वहां पे होता है आपका एंटीथेसिस। दोस्तों जब आपका फ्रेज में कंट्रास्ट हो तो वहां पे होता है आपका ऑक्सीमोरोन। जैसे ओपन सेक्रेट, आपके सामने आ ही गया है एक एग्जांपल, देखिए कि यह किस फिगर ऑफ स्पीच का है। हास्टन स्लोली, बताना है आपको दोस्तों फिगर ऑफ स्पीच। ऑक्सीमोरोन, पर्सनिफिकेशन, एंटीथेसिस, एपोस्ट्रोफे। तो दोस्तों यहाँ पे हास्टन में जल्दीबाजी करना और स्लोमिस होता है धीरा। एक फ्रेज है, दोनों यहाँ पे क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, ऑक्सीमोरोन। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में अपोजिट होगा तो एंटीथेसिस होता है। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द होली टाइम इज क्विट एज नन, द होली टाइम इज क्विट एज नन। बताना है कि कौन सा फिगर पे स्पीच है, सिमली, हाइपरबोल, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन। दोस्तों आप जानते हैं कि जनरली एज हो, लू, एज हो, लाइक हो, तो ये सिंपली सिमली ही कहलाते हैं जनरली। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का ए। दोस्तों ये जो सेशन है आपके लिए कैसा रहा जरूर बताइएगा। दोस्तों एक आपका ट्रेजी है विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ। क्या है दोस्तों, मैकबेथ। तो इसके जो कुछ कोट्स हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और जनरली शेक्सपियर से सवाल जरूर रहेंगे इनके रचनाओं में, जो कोट्स इंपॉर्टेंट है जो। तो देखिए पहला जो है दोस्तों, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। आपको इतना ही याद रखना है कि यह किस ट्रेजेडी का है। तो याद रखिएगा, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर मैकबेथ का है। फिर है कि व्हाट ब्लडी मैन इज डैट, व्हाट ब्लडी मैन इज डैट, ये किसका है दोस्तों, मैकबेथ का। इन सारों को, इन जो भी ये 5 जो कोट्स हैं, इन सबको लिखकर इनके सामने सिर्फ आप मैकबेथ लिख दीजिएगा दोस्तों। ये सारे के सारे कोट्स आपको याद हो जाएंगे। मैकबेथ मैकबेथ लिख दीजिएगा। और एक बार रिपीट इसको कर देते हैं। अगला देखते हैं, डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल, डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल। दोस्तों ये है आपका मैकबेथ का। यदि पूछा जाए दोस्तों कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा एलिट्रेशन है। क्या है दोस्तों, एलिट्रेशन है। और यहाँ पे वोवेल साउंड्स का भी रिपीटिशन है। तो दोस्तों एसोएंस है, यहाँ पे 2 फिगर पे स्पीच यहाँ पे आया है। तो याद रखिएगा, डबल डबल ट्वाइल द ट्रबल। अगला है कि द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। तो यहाँ पे आपका है मैकबेथ। इट इज टू लेट, ही ड्रैग्स मी डाउन, आई सिंक माई सोल इज लॉस फॉर एवर। ये आखिरी कोट्स है मैकबेथ का। इट इज टू लेट, ही ड्रैग्स मी डाउन, आई सिंक माई सोल इज लॉस फॉर एवर।
तो ये जो भी कोट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके जो आपका पहला कोट्स है बहुत बार पूछा गया है कि फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, पूछा जाए कि किस ट्रेजेडी से लिया गया है, तो दोस्तों आपका जवाब होना चाहिए मैकबेथ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों एक लाइक और एक शेयर आप अवश्य ही कीजिएगा। आपका एक छोटा सा शेयर इस चैनल के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। और ऐसे दोस्तों पिछले 2-3 वीक से आप बहुत ज़्यादा वीडियो को शेयर किए हैं, बहुत अच्छा चैनल को सपोर्ट किए हैं, तो आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।